Good morning students. Today we will start relation between total utility and marginal utility. As we know that total utility means total satisfaction derived from one commodity, while marginal utility defines difference between one commodity and the second commodity. मीन्स क्या है, टोटल यूटिलिटी में हमने क्या बात की थी कि टोटल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है कि एक कमोडिटी को कंज्यूम करने से हमें जितनी भी सेटिस्फेक्शन एट द इंडस्ट्री होती है उससे हम टोटल यूटिलिटी कह सकते हैं। मगर अगर हम बात करें मार्जिनल यूटिलिटी की थी तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, सेकेंड कमोडिटी और फर्स्ट कमोडिटी जो डिफरेंस आएगा इनकी कंजम्पशन में उसे हम क्या कह सकते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। अब हम क्या करते हैं, आपको एग्जाम्पल की मदद से मैं आपको बता सकती हूँ। जैसे ए कमोडिटी है, उसको कंज्यूम किया आपने 10 यूनिट्स की सेटिस्फेक्शन मिली, और देन बी कमोडिटी को कंज्यूम किया, उस पर 15 यूनिट्स की मिली, तो डिफरेंस क्या है 5 यूनिट्स का। तो ये डिफरेंस क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी। अगर हम बात करें 10 + 15 तो वो क्या होगा, टोटल यूटिलिटी। अगर हम बात करें 10 की तो वो क्या है, इनिशियल यूटिलिटी। एक एग्जाम्पल से मैंने आपको तीनों के तीनों कंसेप्ट समझा दिए अच्छे से। देन नेक्स्ट अपने को आज रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। फर्स्ट इज टोटल यूटिलिटी, क्वांटिटी कितनी है 0 1 2 3 6 तक। देन टोटल कितनी है 0 8 14 18 20 20 18। तो डिफरेंस क्या है, 0 का तो 0 ही होगा, 8 - 0 0, 14 - 8 6, 18 - 14 4, 20 - 18 2, 20 - 20 0, 18 - 20 -2, नेगेटिव में चलेगी। अब क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर क्या है जो तुमने अपने माइंड में रखना है कि जब क्या होता है टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है तभी हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, 0 होती है। मार्जिनल यूटिलिटी जब 0 हो जाती है तो हमारी टोटल यूटिलिटी क्या चल जाती है, डिक्रीजिंग रेट पर चली जाती है। मीन्स वो क्या होने लगती है, डिक्रीज होने लगती है, घटने लग जाती है। अब देखो टोटल यूटिलिटी 0 8 14 ये इंक्रीज़ हो रही है, मार्जिनल यूटिलिटी हमें पता है कि 8 6 4 2 डिक्रीज़ तो हो गई। डिफरेंस ये तो मार्जिनल सिर्फ क्या डिफरेंस है इनके बीच का। तो अब क्या हुआ, देखो 20 से ऊपर तो कभी भी नहीं है हमारी टोटल यूटिलिटी, 20 पर क्या है हमारी यूटिलिटी मैक्सिमम है। तो जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है तो हमारी यूटिलिटी क्या हो गई, 0, बिकॉज 20 - 20 0 हो गई। अब आपने क्या बात रखनी है दिमाग में कि जब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाती है तो हमारी टोटल यूटिलिटी डिक्रीज़ होने लग जाती है। डिक्रीज़ कैसे, 20 से कहाँ पर आ गई, 18 पर। तो पॉजिटिव एमयू थी, टीजू इंक्रीजिंग, टीजू इंक्रीजिंग, टीजू इंक्रीजिंग, 0 एमयू, एमयू 0 है, टीजू तब क्या है, मैक्सिमम है। नेगेटिव एमयू, टीजू इज़ डिक्रीजिंग। तो यही बात थी इसमें समझने वाली। बस आपने सिर्फ 2 ही पॉइंट्स याद करने हैं कि टोटल यूटिलिटी इंक्रीज़ होती जाती है, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज़ होती जाती है। लेकिन थोड़ी सी जगह पर हम एक ऐसा पॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं, यहाँ पर क्या हो जाता है, टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाती है तो मार्जिनल यूटिलिटी 0 पे चली जाती है। तो जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 चली गई तो आपकी क्या है, टीजू डिक्रीज़। देखो ये कोई रोट लर्निंग का कंसेप्ट तो है नहीं कि एमजू नेगेटिव हो गई तो क्या होगा, टीजू डिक्रीज हो गई। इसमें बेसिक सी बात है, हमें पता है कि मार्जिनल यूटिलिटी 0 मतलब हमें ना तो हम सेटिस्फाई हो रहे ना डिससेटिस्फाई, हम तो 0 है, हमें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। फ़र्क नहीं पड़ रहा किसी चीज़ के कंज्यूम करने से, तो मतलब नेगेटिव में कब जाओगे, जब वो डिक्रीज़ कर रहे हो उसे तभी नेगेटिव में जाओगे। कि हम अगर उसको इंक्रीज़ करेंगे तो हम और नेगेटिव में चले जाएंगे, तो उसे हम नेगेटिव में और दूर तक नहीं जा सकते। इसलिए हम क्या करते हैं, अपनी सेटिस्फेक्शन डिक्रीज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। सो यही पॉइंट्स में बताया गया कि एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी आर कंज्यूम्ड एमजू डेरी फ्रॉम बी सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन डायमेंशन। बट टोटल यूटिलिटी तो क्या होगी, डिक्रीज़ ही होगी। तो मार यूटिलिटी पहले 4 यूनिट्स की क्या थी, इंक्रीज थी, देन क्या होगी, डिक्रीज होगी। मार यूटिलिटी क्या होगी, 0 होगी। टीजू क्या थी, मैक्सिमम थी। एमजू नेगेटिव में चलेगी, टीजू क्या होगी, डिक्रीज होगी। देन सिग्निफिकेंस ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टीजू एंड एमयू। सिग्निफिकेंस का मीन्स क्या है, ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं वहाँ पर हमारा क्या है, टीजू एमयू का कंसेप्ट जो फॉलो नहीं होता, इम्प्लीमेंट नहीं होता। फर्स्ट क्या है, पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू। पैराडॉक्स क्या होती हैं, बहुत ही कीमती वस्तुएं। तो अगर हम बात करें पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू की, तो मैनी इकोनॉमिस्ट अज्यूम दैट प्राइस ऑफ ए कमोडिटी वाज इक्वल टू इट्स टोटल यूटिलिटी
द गुड विच गिव मोर यूटिलिटी शुड हैव मोर वैल्यू। मीन्स क्या है, हम कह सकते हैं कि जो ज़्यादा हमें सेटिस्फेक्शन देती है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। लेकिन अगर हम बात करें पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू की, तो ये यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो चीज़ हमें ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देती है उसकी वैल्यू कई बार बहुत कम होती है। जैसे वाटर हो गया, वाटर क्या हमें बहुत ही सेटिस्फेक्शन देता है, मगर वाटर का प्राइस अधिक तो नहीं होता, डायमंड की कंपैरिजन तो कम ही होता है, तो ये यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। देन कंज्यूमर सरप्लस, कंज्यूमर का सरप्लस कब होगा? जब उसकी क्या है, AR क्या है, ग्रेटर देन प्राइस है। मीन्स क्या है, उसकी रेवेन्यू ज़्यादा है प्राइस है, तभी कंज्यूमर के पास कुछ क्या हो सकता है, सरप्लस हो सकता है। ऑल द यूनिट्स परसीडिंग द MSO वुड गिव द कंज्यूमर मोर मार्जिन देन द मार्जिनल यूनिट, द डिफरेंस इज कॉल्ड कंज्यूमर सरप्लस। देन नेक्स्ट है हमारे लॉ ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस। फर्स्ट इज लॉ ऑफ डायमेंशनिंग मार्जिन यूटिलिटी। डायमेंशनिंग मार्जिन यूटिलिटी क्या होता है कि जैसे हम एक कमोडिटी को कंज्यूम करते जाते हैं हमारी सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होती जाती है और MSO डिक्रीज होती जाती है। लेकिन हम इसमें एक बात और भी बताई थी मैंने आपको कि अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट, बाकी सब क्या होना चाहिए, सेम रहना चाहिए। क्या कुछ यूटिलिटी फर्स्टली तो क्या होनी चाहिए, कार्डिनल नंबर्स में होनी चाहिए। मनी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। एवरी कमोडिटी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, एक दूसरे से अफेक्टेड ना हो वो। कॉन्टीन्यूस कंजम्पशन होनी चाहिए। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, प्राइस, क्वांटिटी, कमोडिटी के प्राइस में, टेस्ट प्रेफरेंस, सब कुछ क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। किसके लिए? लॉ ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस के लिए। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी। थैंक यू।